क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और इसमें जो बोल रहा है एक्सरसाइज जो आपका 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमको देखना ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है, ठीक ना, क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, हो सकता है तो इस बार पूछ भी सकता है क्वेश्चन आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है। एक जो बर्तन है वो किसके रूप का है? तो बोल रहा है कि खोखले अर्धगोले के रूप का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। यानी अर्धगोला के आकार का है बर्तन जो है इस टाइप से, और इसके ऊपर जो है एक बेलन जो है खड़ा है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसका जो कुल ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है, और व्यास जो अर्धगोले का जो व्यास दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हमको जो ज्ञात करना है यहाँ पर, वो बर्तन के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी बर्तन का जो भीतरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, उसके बारे में हमको पता करना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए यहाँ पर, तो एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, जिसके ऊपर एक बेलन खड़ा है। अर्धगोले की व्यास जो दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या दिया है? तो अर्धगोले का जो व्यास है क्या है? अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे, 14/2 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या निकल गया? त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकला है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल देख लेंगे, या अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो अर्धगोले के जो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो होता है 2πr², यानी 2π जो है r² लिख देंगे यहाँ पर, 2πr²। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 गुने 22/7, त्रिज्या हो जाएगा 7 गुने 7, एगो 7 से एगो 7 खत्म हो जाएगा, 44 गुने हो जाएगा 7। अब 44 को 7 से आप जो है गुना कीजिए, तो 44 को जब 7 से गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 308। कितना आएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको निकल गया क्या चीज? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था, अर्धगोले के जो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो 308 सेंटीमीटर था, ठीक ना। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, यही फार्मूला आपका लेगा। फिर आगे देखिए, इस क्वेश्चन में एक और बात कर रहा है। क्या बोल रहा है पता है? एक और कंडीशन है, बोल रहा है कि ऊंचाई जो है, बर्तन का जो कुल ऊंचाई है ना, वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। जब बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसका जो सिर्फ बर्तन था, बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा? केवल बेलन का ऊंचाई पता करना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा केवल बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई कैसे पता चलेगा? लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, अब माइनस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अब बराबर निकल के कितना आएगा? तो जो आएगा आपका वही आपका जो है बेलन का जो है ऊंचाई हो जाएगा। तो 13 में से क्या करेंगे? तो 13 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो 13 में से जैसे ही 7 को माइनस करेंगे, 7 सेंटीमीटर को 13 में से 7 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर बचेगा। यानी हमको जो बेलन का जो ऊंचाई है ना यहाँ पर, वो कितना दिया है? तो बेलन का ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया। कितना? बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो बेलन का ऊंचाई निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि बेलन के जो है
आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बेलन के आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो बेलन के आंतरिक पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर तथा बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बात हम और बताए थे आपको, क्या बताए थे पता है, कि जब भी मैथमेटिक्स बनाइए ना, इसका हर एक फार्मूला याद रखिए जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, कहाँ पर क्या बैठा नहीं बैठा सब कुछ आपको जो है समझ में आएगा। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा, कितनों हल्का से हल्का क्वेश्चन रहेगा, आपको जो है हार्ड लगेगा। इसलिए जो है पहले फार्मूला याद करने का कोशिश कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का। जैसे अभी हम बेलन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहे हैं बेलन का, या ठोस का, ठीक ना, ये बेलन की वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बता रहे हैं, उसका पूरा फार्मूला जो आप याद कर लीजिए। देखिए, तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, तो बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, सही है। तो 2πr(h) ये किसका फार्मूला है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। किसका है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो 2 हो जाएगा इधर, गुने 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या 7, h आया 6, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 से 7 जब कटेगा तो हमको बचेगा कितना, तो 7 से 7 यहाँ पर आपका कट गया। बेलन का क्या होता है, 2πr(h) होता है ना, तो 7 से 7 22 दूना 44 गुने 6 हो जाएगा। तो 44 को 6 से जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर है 44, ये हो गया कितना 44, इसको 6 से गुना करेंगे, 6 चक 24, 6 चक 24, 2 26, यानी 264। तो लिख देंगे 200 कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो चीज़ हमको अब यहाँ पर पता हो गया। अब तीसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि बर्तन के संपूर्ण भाग, यानी बर्तन के संपूर्ण भाग का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः बर्तन के आंतरिक या भीतरी भी लिख सकते हैं, आंतरिक बर्तन के क्या हो जाएगा, बर्तन का हो जाएगा बर्तन के संपूर्ण भाग का, बर्तन के संपूर्ण भाग का आंतरिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो जो दोनों निकला है ना, हमको अर्धगोला निकला, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है, और क्या निकला है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है, बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है। दोनों को क्या करेंगे, जो निकला है उसको हम ऐड कर देंगे, 306, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 300 कितना है 6, लिखेंगे 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कितना है देखिए, तो यहाँ पर 308 था, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया। अब दोनों को जो ऐड करेंगे वही आपका कितना होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इट विल बी राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को क्या करना है, तो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और क्या करना है, और जो है शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जाके दूसरों बच्चों का भी हेल्प हो सके। थैंक यू।